अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको फंदक के जबरदस्त फवायद बताने जा रहा हूँ। यकीन माने आप अनछूटे ताकतवर गरियों को अपनी खुराक में शामिल करना चाहेंगे। सबसे पहले दिल की सेहत। फंदक में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जो आपके दिल क्वाई का क्षेत्र से चिकनाई वाली मशीन की तरह चलते रहते हैं। यह बुरे कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे यह दिल के लिए सेहतमंद नाश्ता बन जाता है। अब दिमागी ताकत के बारे में बात करते हैं। फंदक विटामिन मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो आपके दिमाग के लिए ईंधन की तरह हैं। यह दिमागी काम को बेहतर बनाते हैं और आपकी याददाश्त को तेज करते हैं। तो अगर आपका कोई इम्तिहान या अहम मीटिंग है तो मट्ठी भर फंदक खा लें। अब कौन मजबूत मुदाफियती निजाम नहीं चाहता? फंदक जिंक, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा आपके मुदाफियती निजाम को ताकत देते हैं, आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखते हैं। वजन पर काबू पाने में जदोजहद कर रहे हैं? फंदक मदद के लिए हाजिर हैं। यह फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। इसका मतलब है कम नाश्ता करना और अपने वजन पर बेहतर कंट्रोल और अपनी जल्दावर बालों के बारे में मत भूलिए। फंद में मौजूद विटामिन ई आपको चमकदार, जल्दावर, मजबूत चमकदार बाल देता है। ये गिरी में एक ब्यूटी ट्रीटमेंट की तरह है। अब फंदक में मौजूद कुछ जरूरी विटामिन और मादनियात पर नजर डालते हैं। विटामिन ई, विटामिन B6, फोलकास्ट, थामीन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक और पोटाशियम। एक छोटी सी गिरी में कितने सारी अच्छाइयां हैं। सोच रहे हैं कि फंदक को अपनी खुराक में कैसे शामिल करें? यहाँ कुछ तजावीज़ हैं। तवानाई बढ़ाने के लिए सुबह खाली पेट फंदक खा लें। उन्हें अपने रोजाना खुश्क मेवहजात के मरकब में शामिल करें। इन्हें अपने स्मूथी, दही या अनाज में डालें। आप अपनी जल्द या बालों पर फंदक का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मत भूलिए, ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन सेहतमंद नाश्ता बनाते हैं। तो ये है फंदक की कहानी। फंदक सिर्फ मज़ेदार ही नहीं है, ये ग़िज़ाइयत का खजाना है। आज ही उन्हें अपनी खुराक में शामिल करना शुरू करें और इन तमाम ज़बरदस्त फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ हों। देखने का शुक्रिया, और मज़ीद सेहत के मशवरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार।